हाय गाइस, मैं हूं कुशाग्र सिंह और मैं आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बेब्लेड बस टर्बो का एपिसोड नंबर 1 हिंदी में समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वॉल्ट टॉय एक जंगल में रहता है और वो सबको मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा, पर उसे कोई भी नहीं दिखता तो वो उदास हो जाता है। तभी उसे पेड़ पर कोई जाता हुआ दिखता है। वो सोचता है कि एक बंदर ही होगा और कौन होगा इस घने जंगल में। तभी वो अपनी जेब से अपना बेब्लेड वाइल्ट्री निकालता है। एक कटे हुए पेड़ के तने पे वो अपने बेब्लेड को घुमाता है और बोलता है, तुम बताओ पार्टनर, मैं किस दिशा में जाऊं। तभी वो टकरा के नीचे गिर जाता है और लुढ़कते लुढ़कते खाई के पास चला जाता है। खाई से वॉल्ट और उसका बेब्लेड दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एक लड़का उसको और उसके बेब्लेड दोनों को बचा लेता है। तभी वो लड़का वॉल्ट टॉय से पूछता है कि तुम इस घने जंगल में आखिर कर क्या रहे हो। तो पहले बोलता है कि मेरे बेब्लेड को बचाने के लिए शुक्रिया, मैं वॉल्ट टॉय हूँ और मैं यहाँ टाइगर अकबाने को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है, तो फिर मेरे पीछे आओ। आइगा बहुत तेज़ भागता है और वॉल्ट भी उसकी बराबरी करने की कोशिश करता है और वो उसकी बराबरी पे पहुँच जाता है। भागते भागते वो दोनों एक झील में गिर जाते हैं और दोनों बोलते हैं कि मैं जीता। फिर वो लड़का उसे एक फार्म हाउस के पास ले आता है और वहाँ आके वो बोलता है कि ये रहा घर। वो लड़का फिर उसको वहाँ पे कुछ स्टैचूज दिखाने लगता है और वो बोलता है कि मेरा नाम आइगर अकबाने है और मैं टाइगर अकबाने का बेटा हूँ। वो उसे एक स्टैचू दिखाता है जो अचिलीस का स्टैचू था, पर वॉल्ट एक घोड़े का स्टैचू देख रहा होता है और वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ से टाइगर अकबाने आते हैं तो एकदम से वॉल्ट उनसे बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे वाइल्ट्री को एक टर्बो वे बना दें। आइगर हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिर टर्बो वे होता क्या है। उसे पता नहीं रहता टर्बो वे आखिर होता क्या है। तो फिर टाइगर अकबाने मान जाता है टर्बो वे बनाने के लिए। वो दोनों कई दिन तक टर्बो बेस बनाते रहते हैं। आइगा और उसकी बहन देखते रहते हैं कि आखिर ये लोग बना के रहे हैं, पर उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग क्या बना रहे होते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर वो एक टर्बो बे बना ही लेते हैं और जैसे ही वॉल्ट उस टर्बो बे को देखता है वो बहुत खुश रहता है। वॉल्ट का बेब्लेड बन के तैयार हो जाता है और वो उसे वंडर वाइल्ट्री एक नाम देता है। उसके बाद फिर वॉल्ट सोचता है कि चलो इस बे को टेस्ट करके देखते हैं और वो उसे चला देता है। वो जैसे ही उसे लॉन्च करता है, फार्म हाउस की पूरी छत एक साथ उड़ जाती है। बेब्लेड बहुत ताकतवर रहता है और वो एकदम से उड़ के स्टेडियम से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ आइगर आता है तो वो बेब्लेड टाइगर से टकरा जाता है और आइगर नीचे गिर जाता है। वॉल्ट के बे की पावर देख के आइगर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बेब्लेड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब वॉल्ट जाने वाला रहता है तो वो टाइगर अकबाने को बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा टर्बो बे बनाया। और वो जाते जाते टाइगर को बोलता है कि मेरा बेब्लेड अच्छा लगा ना तुम्हें। वो बोलता हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वॉल्ट के वहाँ से जाने के बाद आइगर अपने डैड से बोलता है कि डैड मुझे भी आप एक टर्बो वे बना के दीजिए। तो उसके डैड उसको मना कर देते हैं तो उसे गुस्सा आता है। आइगर की मॉम उसके डैड से बोलती है कि तुमने एक वॉल्ट के लिए बनाया तो आइगर के लिए भी बना दो। इसके जवाब में उसके डैड बोलते हैं कि मुझे आइगर की चिंता है। आइगर अचिलीस के स्टैचू के पास बैठा रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। गुस्से में वो एक स्टैचू तोड़ देता है। अगली सुबह जब आइगर उठता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अपना बेब्लेड खुद बनाऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वॉल्ट के बेब्लेड से भी ज़्यादा स्ट्रांग। आइगर अपना बेब्लेड बनाना शुरू कर देता है और वो अपने बेब्लेड का मेटल तैयार कर लेता है। तब उसको याद आता है कि वाइल्ट्री एक में 3 ब्लेड्स थी तो उसके बेब्लेड में 4 होंगी। जैसे ही आइगर अपनी बहन को उसके बेब्लेड का मेटल दिखाने जाता है तो उसकी बहन उसके बेब्लेड के मेटल की कुछ फ़ोटोज़ खींचती है और उसे बे टाइप्स के बारे में बताती है। जब आइगर उससे पूछता है इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से है तो बताती है ये कहना तो मुश्किल है। तब आइगर बोलता है कि जो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मुझे चाहिए। तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक बैलेंस टाइप बे बनाएंगे और वो फिर
उसका बहन उसकी ब्लूप्रिंट निकाल लेती है उनके बे की और आइगर को दिखाती है। आइगर वो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही उसकी बेब्लेड का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना ब्लेड बनाने लगता है। ब्लेड बनाते बनाते वो एकदम से अचिलीस के सामने पहुंच जाता है और अचिलीस उसको बोलता है, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड और शील्ड उठाने के काबिल हो? वो उसको जवाब देने ही वाला रहता है कि इतनी देर में उसकी बहन उसको उठा देती है और वो उसको अपना ब्लेड दिखा देता है। वो पूरा नहीं बना था, उसने सिर्फ ऊपर का बनाया था। फिर वो उसके डैड के बैग में से लॉन्चर, मेटल और टिप निकाल लेता है। फिर वो सोचता है कि अब इस बेब्लेड को चलाते कैसे हैं। वो ब्लेडर नहीं था तो उसको पता नहीं था चलाते कैसे हैं। तब वो याद करता है कि कैसे वॉल्ट ने बेब्लेड को चलाया था, इसलिए वो उसी तरह से अपने ब्लेड को लॉन्च करता है। वो अपने ब्लेड को लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है और उसमें एक अजीब सी ही पावर आ जाती है। फिर वो अपने बेब्लेड को लॉन्च करता है और जैसे ही वो उसे लॉन्च करता है वो बहुत ही पावरफुल तरीके से पूरे स्टेडियम में घूमने लग जाता है। और फिर जैसे ही आइगा अपनी पूरी पावर लगाता है वैसे ही अचिलीस का अवतार आ जाता है और जैसे ही अचिलीस का अवतार आता है, बाहर जो अचिलीस का स्टैचू बना था उस पर बिजली गिरती है और वो पूरा तहस नहस हो जाता है। ये देख के टाइगर अकबाने बहुत हैरान हो जाते हैं। आइगर का बेब्लेड इतना पावरफुल था कि वो चलते चलते ही अपने आप स्टेडियम से बाहर उड़ जाता है। वो जैसे ही बाहर उड़ता है वॉल्ट ऑय उसे कैच कर लेता है। वॉल्ट ऑय जंगल में अपना रास्ता भटक गया था, इसलिए वो वापस घूम फिर के फार्म हाउस आ गया था। तभी वॉल्ट आइगर से बोलता है कि अच्छा है मैं भटक गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और फिर वॉल्ट ऑय उससे बोलता है तुम्हारा बेब्लेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब आइगर उसे बताता है कि ये मैंने खुद बनाया है। जब वॉल्ट उससे नाम पूछता है तो वो बताता है मेरा नाम आइगा अकबाने है। वो बोलता है मैं तुम्हारा नहीं, मैं तुम्हारे बेब्लेड का नाम पूछ रहा था। तब आइगर उसे बताता है कि उसके बेब्लेड का नाम जी अचिलीस है। और वो जैसे ही अपनी बात ख़त्म करता है वो वॉल्ट को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। वॉल्ट और आइगर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर दोनों अपना अपना बेब्लेड लॉन्च करते हैं। वो जैसे ही अपना बेब्लेड लॉन्च करते हैं वॉल्ट और ये नोटिस करता है कि आइगर की शूटिंग स्टाइल बिल्कुल उसके जैसी है, बेब्लेड शूट करने की स्टाइल। दोनों बेब्लेड बहुत ही धमाकेदार तरीके से पूरे स्टेडियम में घूमने लग जाते हैं। वॉल्ट ये देख के हैरान हो जाता है कि ये पहली बार बेब्लेडिंग कर रहा है। वैल्ट्री एक रश लॉन्च करता है और एक के बाद एक अटैक करता जाता है, पर जी अचिलीस भी कोई कम नहीं रहता। वो अपना डिफेंस मेंटेन करके बहुत अच्छी तरह से खेल रहा होता है। मुकाबला देखते देखते एकदम से टाइगर अकबाने अंदर आ जाते हैं और वो बोलते हैं जिस बात का डर था वही हुआ। ढेर सारे अटैक करने के बाद जब जी अचिलीस हारता नहीं है तब वॉल्ट गुस्सा आ जाता है और वो वैल्ट्री की असली पावर को बाहर निकालता है। फिर एकदम से वंडर वैल्ट्री का अवतार सामने आता है और फिर वैल्ट्री बाउंड्री के पास जाता है और वापस आकर जी अचिलीस में एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक मारता है। जैसे जो जी अचिलीस रहता है वो हवा में उड़ जाता है और आइगर टेंशन में आ जाता है। तभी पीछे से टाइगर अकबाने बोलते हैं कि शायद खेल खत्म हुआ। तभी आइगर बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और वो एकदम से अपनी पूरी पावर बाहर निकाल देता है जिससे कि उसके सारे पूरे बाल वाल सब खुल जाते हैं और जी अचिलीस का अवतार पहली बार सामने आता है। जी अचिलीस अवतार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, पूरा का पूरा जी अचिलीस ही काफ़ी ताकतवर था। वो जैसे ही नीचे आता है वो बेस स्टेडियम की बाउंड्री से टकरा के एक ज़ोरदार स्ट्राइक देता है। वो दोनों की स्ट्राइक इतनी पावरफुल रहती है कि फार्म हाउस की सारी खिड़कियां टूट जाती है। जैसे ही उनका बेब्लेड बर्स्ट होता है उनको ये समझ नहीं आता कौन जीता होता है। तभी टाइगर अकबाने आके बोलते हैं कि जी अचिलीस थोड़ा पहले बर्स्ट हुआ इसलिए वंडर वैल्ट्री जीत गया। आइगर बहुत ही उदास हो जाता है हारने के बाद। फिर वॉल्ट ऑय उस जंगल से बाहर चला जाता है। जाते जाते आइगर बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग ब्लेडर बनूंगा।
यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। गुड बाय और स्टे सेफ।